जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। अभी तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिया है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 2-4 दिन में के अंदर मैं मैथ और रीजनिंग दोनों का वीडियो अपलोड करूँगा। और रोज़ मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको शाम को 5 बजे, ठीक है, शाम को 5 बजे और रात को 9 से 10 के भीतर मिलेगा। ठीक है, रात को लगभग 10 बजे के आसपास मिलेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो की थी सबसे पहले किसने की थी, तो ये सबसे पहले की थी तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु ने सबसे पहले की थी। 16 नवंबर 1920 को स्टार्ट किया था इन्होंने, 16 नवंबर 1920 को। चलिए, 100 साल पुराना रिकॉर्ड है इनका। अगला, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? लवणता यानी सॉल्टी सबसे ज़्यादा कौन है? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सॉल्टी है, लवणता है, वो है आपका वान झील। वान झील, ठीक है। वान झील कहाँ है? तो यह तुर्की में है। ठीक है, इसमें 330% लवणता है। और उसके बाद जो लवणता है वो है आपका मृत सागर, इसमें 238% है। और ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, ये 220% है। याद रखिएगा, ग्रेट सॉल्ट लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी, तो ये आपका हो गया रावी। ठीक है, रावी नदी। याद रखिएगा, कौन नदी? रावी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CSO ने देश में सर्किल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा CSO, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसने जो है जनवरी 2015 में, ठीक है, जनवरी 2015 में सकल वर्धित मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया। सकल वर्धित मूल्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत, तो ये है हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच, एक मिनट, हाँ, वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? देखिए, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है, स्थित एक बिंदु पर रखने पर उस वस्तु का जो छवि होगा वो होगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे देखते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका प्राण सूचक। ठीक है, सॉरी, प्राण सूचक बोलते हैं, घ्राण सूचक। क्या हो जाएगा? घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे प्याज हो गया, लौंग हो गया का तेल हो गया, आपका वनीला हो गया, इत्यादि। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और आयातक कौन है? भारत, देखो, भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। सवाल मैंने थोड़ा गलत बता दिया, इसके लिए सॉरी। भारत देश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ठीक है, तो किसका? तो भारत जो है, ठीक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है वो है आपका दलहनी फसलों का। ठीक है, यानी दाल का। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश जो है वो दाल का है। ये सवाल देखिए, सवाल आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ। और वैसे मैं साइंस के सारे सवालों को अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है वस्तु का द्रव्यमान यानी m कितना हो गया?
ठीक है। तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हो गया आपका 1 kg, ठीक है, 1 kg हो गया। और वस्तु का विस्थापन कितना है, एस कितना है 30 मीटर, ठीक है, एस कितना है 30 मीटर। तो वर्क निकालना, तो वर्क बराबर होता है एफ इंटू एस, ठीक है। तो एफ इंटू एस, और एफ बराबर क्या होता है mgs, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1 गुना इस जी का मान 10 दिया, 10 गुना 30 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 300 जूल। कितना हो जाएगा, 300 जूल, ठीक है। इसमें नहीं दिया, 300 जूल होगा इसका, हाँ दिया, यहाँ ऑप्शन डी दिया है, ये 300 जूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक ऊर्जा होती है, देखिए आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। आंतरिक ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। चलिए, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, ठीक है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त कर लेती है, ठीक है। इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का मान होता है वेग बटे समय। क्या होता है, वेग बटे समय, याद रखिएगा, वेग बटे समय होता है त्वरण, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सो देखिए, इसमें हम लोग जो वेग है वो कितना 5, ठीक है, और समय कितना 2, इससे इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो ये हो जाएगा आपका कि किसी भी, ठीक है, जो शक्ति है, ठीक है, शक्ति को व्याख्यायित किया जाता है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। और शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय। चलिए, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के एक अणु में जो परमाणु होता है वो होता है आपका 6.023 गुना 10⁻³ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो ये हो जाएगा आपका संक्षारण। क्या हो जाएगा, संक्षारण, ठीक है। संक्षारण जो होता है इससे क्या क्या होता है जान लीजिए कि धातु जब कोई सतह, धातु सतह जब जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी भी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसको धातु का संक्षारित होना कहते हैं, ठीक है। और इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, अभी पढ़ाने दो ना तब जाना। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, विश्व बैंक का मुख्यालय, देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय आपका किस देश में है। तो ये हो जाएगा USA, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, यानी USA में, याद रखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान पूछा जाता है परीक्षा में, ये आपका USA में है। कहाँ है, USA में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यूनाइटेड स्टेट। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो हो जाएगा, एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं ये होता है जटिल ऊतक में, ठीक है, जटिल ऊतक में, जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रशांति सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, प्रशांति सिंह, देखिए प्रशांति सिंह का संबंध है बास्केटबॉल से, ठीक है। आगे देखिए, MnO2 + 4HCl और MnCl2 + H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम सुने आप, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं सम्मिलित होते हैं जिसमें परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती है।
रेडक्स अभिक्रियाओं के अभिकारकों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? देखिए, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि इस तरह का सवाल बनाने के लिए सादा पेज चाहिए, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो रहा है। मैं इसको अलग से बनाऊंगा, ठीक है। ये मैं इस तरह के सारे प्रश्न मैं अलग से बनाऊंगा, अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा। केवल आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, ये साइंस का ये प्रश्न जो आपका आंकिक प्रश्न है, ठीक है, जो मैथ वाले प्रश्न होते हैं साइंस में, वो चाहिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो हाइड्रोजन परमाणु का सही जो क्रम दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है आपका सबसे पहले एल्केन हो जाएगा, तब एल्किन होगा, तब एल्काइन, तो बी हो जाएगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ठीक है। चलिए, एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, ठीक है। जी दिया 10 मीटर, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 13 को 1.5 से और 10 से गुना कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 1.5 गुना 10 हो जाएगा आपका 195 जूल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो ये होता है आपका 23 गुणसूत्र, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है, जो उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है, उत्तराखंड में। चलिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए, इसका भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, ऐसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसमें जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है कितना है, 12, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या, ठीक है, ये निकालना है। तो 1 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 1/12 होता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बन में 1/12 होता है, तो 24 ग्राम है, तो गुना 24 कर देंगे, ठीक है, 24 ग्राम कर देंगे, तो 12 दूना 24 हो गया, 2 से कट गया, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 2C के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? देखिए, इसमें जो है, इसमें वोल्ट कितना है, 10 है, ठीक है, और Q कितना है, Q है इसमें 2C, ठीक है। तो इसका जो वर्क होता है, वर्क बराबर क्या होता है, तो इसको गुना कर देना है, क्या कर देना है, गुना, 2 गुना 10 कर दीजिए, ठीक है, यानी 20 जूल। इस तरह के सवाल को आपस में गुना कर दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है। अंतिम उपधातु कौन है? तो अंतिम उपधातु जो है वो है टेल्यूरियम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, किए हुए कार्य की गति कहलाती है, किए हुए कार्य की गति कौन कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका शक्ति, ठीक है, शक्ति। चलिए, अगला है डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो कौन सी तरंगे? तो ये हो जाएगा प्राश्रव्य तरंगे, ठीक है। प्राश्रव्य तरंगे चमगादड़ों को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य जो शामिल हैं वो हो जाएगा भाग 4, ठीक है, भाग 4 51, अनुच्छेद 51 है, ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 51 है, और इसे रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिरगिट, ठीक है, गिरगिट, याद रखिएगा, गिरगिट को
की कुछ प्रजाति अपना रंग बदल रहे हैं तो जाने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। गिरगिट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये हो जाएगा आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Au है, ठीक है। Au जो है निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक Au है? तो ये जो हो जाएगा Au होता है सोना का। Au किसका होता है? सोना का। और एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। हाँ, Au होता है सोना का, याद रखिएगा। Au किसका होता है? सोना का। एल्युमिनियम का Al होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का Al होता है। चांदी का Ag होता है, ठीक है, चांदी का Ag। और आर्गन का Ar होता है, क्या होता है? Ar, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है राज और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपका सातवाहन राजवंश से, ठीक है। चलिए 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो स्त्री पुरुष तुलना की जो लेखिका थी वो थी आपका ताराबाई शिंदे, ठीक है। यह पुस्तक मूल रूप से 1882 में मराठी में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित हैं? तो देखिए रेडियम हो गया आपका, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका, पहले मैं ग्रुप बता देता हूँ, इसमें हो जाएगा आपका ग्रुप 2A, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपका रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है ये क्षारीय मृदा धातु जो है ग्रुप 2A में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्षारीय मृदा धातु ग्रुप 2A के सदस्य तत्वों में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम था रेडियम है, याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम जो है ये लास्य पारंपरिक, ठीक है, लास्य पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है और यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स जो है ये वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था, ऑन इंडियन प्रॉब्लम्स, ठीक है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो किया गया था यह 1894 में किया गया था, ठीक है, 1894 में, याद रखिएगा। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जानते चलिए कि 1894 में पेरिस में सबसे पहले ओलंपिक सम्मेलन हुआ था और अभी IOC के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं, ये भी याद रखिए, थॉमस बाक, ठीक है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म देश में हुआ था। तो ये जो धर्म हुआ, इसका जो जन्म हुआ था इस्लाम धर्म का, ये हुआ था आपका 7वीं शताब्दी में और ये अरब में हुआ था, अरेबिया में, ठीक है। इस धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद, जिसका दूसरा नाम हजरत मोहम्मद थे, जिसे इस्लाम में अल्लाह का दूत माना जाता है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान है, याद रखिएगा। चलिए किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पिंक टाडा मार्गरेटी फेरा, ठीक है, पिंक टाडा मार्गरेटी फेरा, ठीक है। इसको ब्लैक लिप्ड मोती यानी सीप के रूप में जाना जाता है। यह सीप प्रजाति हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो क्रिकेट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? देखिए ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 38 जो है ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है। और अनुच्छेद 31 जो है, ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार जो है इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।